ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, 36 से 37, 52 से 59। उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया और आनंद के साथ होम चढ़ाया। उस समय यूदस और उसके भाइयों ने यह कहा, हमारे शत्रु हार गए, हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सिय्योन के पर्वत की ओर चल पड़ी। 148वें वर्ष के 9वें महीने अर्थात किल्लेवेश के 25वें दिन लोग पाँव फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विधिवत बलि चढ़ाई। जिस समय और जिस दिन गैर यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उस समय और उसी दिन भजन गाते और सितार, वीणा तथा झांझ बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के साथ होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया। फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और उनमें दरवाजे लगवाए। लोगों ने उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया। यूदस ने अपने भाइयों तथा इज़राइल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष उसी समय अर्थात किल्लेवे के 25वें दिन से वे कर 8 दिन तक वेदी के पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या 45 से 48 तक। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम पर प्रकट किया है मैंने उन पर प्रकट किया है कि प्रभु तुम्हारे लिए कि प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनवाएगा। एक घर बनवाएगा। पहला इतिहास ग्रंथ पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 22 अध्याय पद 22 संख्या 5। पद संख्या 5। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वह मंदिर जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा, जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा, इतना विशाल और भव्य होना चाहिए इतना विशाल और भव्य होना कि चाहिए सभी देशों में कि सभी देशों में उसकी चर्चा हो। उसकी चर्चा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 अध्याय 24 पद संख्या 3, पद संख्या 3। प्रज्ञा से घर बनता प्रज्ञा से घर बनता और समझदारी से दृढ़ होता है। दृढ़ होता है। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का पहला ग्रंथ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 14। पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सुलेमान ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। मंदिर का निर्माण पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के मिशन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पिता ईश्वर की योजनाओं को इस दुनिया में पूरा करें। जिस उद्देश्य से यीशु मसीह को पिता ईश्वर ने इस धरती पर भेजा था, उसे वह पूरा करें। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने लिए भव्य मंदिर और भवन निर्माण करने के लिए अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं और वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऐसे अनेक भवनों का निर्माण करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु का ये वादा था कि जो उसने लोगों पर प्रकट किया है वह उसे पूरा करेगा। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, मैंने तुम पर प्रकट किया कि प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनवाएगा और वह मंदिर जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा इतना विशाल और भव्य होना चाहिए कि सभी देशों में उसकी चर्चा हो। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 4 से 5 में हम पढ़ते हैं कि सब शिल्पकार काम छोड़कर मूसा के पास आकर बोले कि जो काम प्रभु ने संपन्न करने का आदेश दिया उसके लिए लोग जरूरत से ज्यादा सामान ला रहे हैं। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि घर प्रज्ञा से बनता है परंतु समझदारी से दृढ़ होता है। तो आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, तो जब प्रभु यीशु यरूशलेम जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अनेक बिक्री करने वाले लोग वहां पर अपना सामान बिक्री कर रहे हैं। और प्रभु का प्रांगण जो प्रार्थना का घर था, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे उन्होंने बाजार बना दिया था। इसलिए प्रभु को देखकर यह क्रोध हो उठता है। वो आवेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर का उत्साह मुझे खाए जाता है। तुमने मेरे पिता के घर को बाजार बना दिया है, लुटेरों का अड्डा बना दिया है। इसलिए वो लोगों की और सर्राफों की मेजों को पलट देते हैं, पक्षियों के पिंजरों को वो खोल देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए
वो तत्पर रहते हैं, उत्साह से वो भरे रहते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 22 पद संख्या 14 में लिखता है कि मैं अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता हूं। प्रभु अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता है। मंदिर, गिरजाघर, भव्य भवन, जहां पर प्रभु के पवित्र संस्कार की प्रतिष्ठा की जाती है, वहां पर प्रभु विराजमान रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, और ये पवित्र मंदिर जो प्रभु को समर्पित किया जाता है, मसीहों की एकता का प्रतीक है, जहां पर लोग आकर सिजदा करते और प्रभु का वचन सुनते और प्रायश्चित और धन्यवाद के बलिदान अर्पित किया करते थे। वास्तव में उस जगह को लोगों ने बाजार बना रखा था। आज भी हम अपने आसपास में देखते हैं कई जगह पर, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र स्थलों को ऐसे तमाम बाजारों का रूप दे दिया गया है। उसके आसपास के प्रांगणों को, प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी बाजार बना दिया जाता है। लोग पवित्र स्थान में जाते हैं, परंतु वो आसपास की जगह दुकानों से भरी रहती हैं। तो प्रभु का वचन कहता है लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 46 में कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन हमें प्रेरणा देता है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो ईंट पत्थरों से ज्यादा हमारे हृदय रूपी मंदिर में निवास करना चाहता है। इसलिए अपने इस मंदिर को पवित्र करें, इसको बर्बाद ना होने दें, इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। इसलिए जब प्रभु यीशु दुख भोगने वाले थे, तो उससे पहले जब वो मंदिर गए तो उन्होंने मंदिर में सर्राफों की मेजों को पलट दिया और लोग उनसे आकर सवाल करने लगे, तुम किस अधिकार से ये सब कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वास्तव में वो अपनी देह के विषय में बात कर रहे थे। जो परमेश्वर का मंदिर था, जिसमें परमेश्वर निवास करता है, वो उसके विषय में बात कर रहे थे। तो लोगों ने सोचा इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे, ये क्या कहता है कि 3 दिन में इसे खड़ा कर देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें अपने हृदय एवं शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखने की प्रेरणा हमें प्रदान करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है, मक्काबियों के ग्रंथ से पढ़ा गया कि उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया और आनंद के साथ होम चढ़ाया। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि ये मंदिर जो प्रभु के लिए प्रतिष्ठित किए गए थे, ये पवित्र थे, उनकी वेदियां पवित्र थीं। उन वेदियों पर प्रभु को बलिदान अर्पित किए जाते थे और अर्घ चढ़ाए जाते थे। हर प्रकार की विपत्ति जब आती थी, महामारी आती थी, युद्ध होते थे, तो लोग वहां पर प्रार्थना करते, धन्यवाद और प्रायश्चित के बलिदान चढ़ाते थे और मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान किया करते थे। तो वचन में हमने पढ़ा कि सब लोगों ने दंडवत करके आराधना की और ईश्वर को उन्होंने धन्य कहा जिसने उन्हें सफलता प्रदान की थी। जब लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, युद्ध जीत कर आ जाते थे और बड़ी सफलता हासिल करते थे, सब लोग एकत्र होकर प्रभु को धन्यवाद का बलिदान अर्पित किया करते थे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया, फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और इनमें दरवाजे लगाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक उनसे मिट गया। ये आज के पहले पाठ में जो मक्काबियों के ग्रंथ से लिया गया था, हमें पढ़कर सुनाया गया।
लोगों ने कहा प्यारे भाइयों और बहनों कि हे प्रभु तू धन्य है, अनादिकाल से और सदा के लिए तू धन्य है, तू इज़राइल का ईश्वर है, हमारे पिता का राजा है। तुझ में महिमा, सामर्थ्य, प्रताप, गौरव और प्रभुता है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब तेरा है। इस तरह से लोग प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की महिमा करते और धन्यवाद दिया करते थे। इसलिए आज के वचन को आत्मसात करें, मनन चिंतन करें कि प्रभु हमें ये आशीष प्रदान करे कि हम इस बात को समझ सकें कि वो हमें आशीष प्रदान करता और दुगना मसा हमें देता है। जब हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखेंगे तो ये लाजमी सी बात है कि हम उसके भवन की भी पवित्रता को बनाए रखेंगे। आज के वचन हमें बताते हैं कि प्रभु ये कहता है कि तुम निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की थी मैं उसे पूरा करूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगी, तुम डरो मत, क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और हम देखते हैं कि जब प्रभु अपने लिए भवन का निर्माण करने के लिए लोगों को आदेश देता था तो उसकी नाप कितने कंगूरे, कितना भव्य और कैसा होना चाहिए वो सब कुछ उन्हें बताता था। परमेश्वर स्वयं अपने लिए भवन का निर्माण करवाता था। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा शरीर और हमारा हृदय प्रभु का मंदिर बन जाए जिसमें प्रभु आकर निवास करे। ईश्वर हमें आशीष दे, आज के वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन हो जाए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं। हे प्रभु यीशु, जिस तरह तुझे मंदिर का उत्साह खाए जाता था उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी तेरे प्रति जिज्ञासा, पवित्रता और विश्वास बढ़ता जाए। हमारे मन में तेरे वचनों के प्रति उत्साह बना रहे, हम अपने जीवन में तेरी महिमा को देख सकें, तेरा सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी
माझ्या